राहत इंदौरी साहब की एक बहुत फेमस लाइन है, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने दरअसल इसी लाइन को अपने दिल से लगा लिया। अफगानिस्तान ने न जाने कितने बार इनको सीरीज खेलने के लिए बुलाया, लेकिन बार बार ऑस्ट्रेलिया मना करता रहा। हर बार कभी महिलाओं के हक को लेकर, कभी तालिबान को लेकर क्रिकेट से किनारा करता रहा। लेकिन देखिए, वो कहते हैं ना कि जिनको उगना होता है वो कहीं से भी उग जाते हैं। जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है और यही किया है अफगानिस्तान ने। और इसीलिए आज हम उनको सलाम कर रहे हैं कि यार, उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी है, इतने सेटबैक्स के बावजूद भी, वो वाकई में काबिल तारीफ है। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में जो एक इनको हार मिली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जहां पर कि ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच हारे थे, उसके बाद में इस जीत का स्वाद कुछ अलग ही था। और जो सेलिब्रेशंस हमने देखे थे अफगान टीम की तरफ से, वो साफ तौर पर इस बात की गवाही भी दे रहे थे। देखिए, ये जीत कई मायनों में अफगानिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने न जाने कितने बार अफगानिस्तान जाने से मना किया था। बताऊंगा आपको हर एक चीज के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, और हो सके तो थोड़ा अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दो। शेयर करने से होगा ये कि आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा वीडियो आपको हर बार दिखाई देगा। आपसे मेरा कोई वीडियो मिस नहीं होगा, क्योंकि मैं इस तरह के क्रिकेटिंग काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता ही रहता हूं। चलिए, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अफगानिस्तान ने न सिर्फ इसका इतिहास रच दिया है, बल्कि अपने कहीं ना कहीं बेइज्जती का भी बदला ले लिया है। दरअसल अफगानिस्तान बार बार ऑस्ट्रेलिया को बायलैटरल सीरीज के लिए मनाता रहा, लेकिन जब भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पूरे इस कहना चाहिए प्रस्ताव को आगे बढ़ाता, तब तब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उसे टाल देता। अफगानिस्तान क्रिकेट के साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस रवैये की वजह भी हर बार एक ही होती, उसका तालिबानी रोना। अब तक करीब 3 बार ऑस्ट्रेलिया तालिबान और खेलों में उसके लगाए गए प्रतिबंध का हवाला देकर अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज खेलने से इनकार कर चुका है। ऐसे में जब बायलैटरल सीरीज के मुद्दे से हटकर आईसीसी के न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर ये दोनों टीमों का आमना सामना होता है, तो उसमें अफगानिस्तान की जीत को ऑस्ट्रेलिया से लिए गए बदले के तौर पर भी देखा जाता है। इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को यह बताने की कोशिश करी है, जताने की कोशिश करी है कि वो इतनी भी कमजोर नहीं है कि उसके साथ एक सीरीज भी ना खेली जा सके। तो आइए पहले आपको जरा ये बता देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज या फिर मैच खेलने के प्रस्ताव को बार बार क्यों ठुकराया और ये कब कब। दरअसल ऐसा अब तक 3 बार हो चुका है। पहली बार ये बात साल 2021 की थी। ऑस्ट्रेलिया ने होबार्ट में अफगानिस्तान के साथ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच को कैंसिल कर दिया था। इसके बाद दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2023 में अफगानिस्तान के साथ यूएई में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने से मना कर दिया था। और अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त 2024 में होने वाली टी20 सीरीज भी अफगानिस्तान के साथ हाल फिलहाल के लिए टाल दी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान के साथ सीरीज कैंसिल करने के सारे फैसलों के पीछे हमेशा वजह रही तालिबानी हुकूमत, जिसका पता उसकी ओर से जारी किए गए बयान से ही चलता है। दरअसल तालिबान ने खेलों में महिलाओं की भागीदारी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का यह कहना है कि वो इसे बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। अफगानिस्तान से अगस्त 2024 में होने वाली टी20 सीरीज टालते हुए ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो फ्यूचर में इस पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर काम करने पर बिल्कुल विचार करेगी। भले ही ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से बायलैटरल सीरीज ना खेले, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो खेलना ही होगा। और जब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में दोनों टीमों का आमना सामना हुआ, तो अफगानिस्तान ने बता दिया कि उन्हें हराना अब आसान नहीं है। अब वो टीम नहीं रह गए हैं जो पहले लिबिर लिबिर करते थे। अब इनको चाहिए भैया फुल इज्जत, और अगर आप इज्जत नहीं दोगे तो किचरा कैसे हो सकता है आपका, आप ये खुद देख लो। अफगानिस्तान अब इतनी भी कमजोर टीम नहीं रह गई है जिनके साथ आपको सीरीज खेलने में हल्कापन लगे। ऑस्ट्रेलिया को अपनी जीत के साथ अफगानिस्तान ने यह पाठ तो पढ़ा दिया है और पूरी कोशिश भी करी है कि अब देखना यह है कि इसका असर ऑस्ट्रेलिया टीम पर कितना पड़ेगा। क्या वो आगे अफगानिस्तान से बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए अपने जो फैसला उसके ऊपर दोबारा से सोचेंगे, विचार करेंगे। हालांकि इस चीज की पॉसिबिलिटी मेरे को काफी कम लगती है। इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए कम लगती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेटिंग बोर्ड है वो इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा रिजिडनेस दिखा रहा है। देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट जिस तरीके से ग्रो कर रहा है वो वाकई में सलाम के काबिल है। और अफगानिस्तान क्रिकेट को अगर और भी ज्यादा ग्रो कराना है तो एक बात मेक श्योर करनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान की जो टीम है वो और भी ज्यादा से ज्यादा मैचेस बाकी की टीमों से खेले। मतलब कि जो बाकी की स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, फिर चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, इन टीमों से अफगानिस्तान की टीम जितने ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलेगी, उतना ही इनके पर्सनल ग्रोथ के लिए, इनकी टीम के कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, हर एक चीज के लिए जरूरी होगा। और अगर ये चीज ये लोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है
बहुत सारी दिक्कतें सामने इनका सामना करना ही पड़ेगा। अफगानिस्तान की टीम बहुत तेजी से ग्रो करी है। अगर हम लोग बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो हमेशा से ही इंडिया, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, इन 4 टीमों की ही बात होती थी। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में अफगानिस्तान और नेपाल, ये 2 टीमें ऐसी उभर कर सामने आई हैं जो कि बड़े मैचेस की टीमें लग रही हैं। नेपाल हालांकि अभी भी अपनी ग्रोइंग स्टेज में है, उसको बहुत ज्यादा काम करना है अपने मैचेस के ऊपर, बट स्टिल उन्होंने वो प्रॉमिस बताया है कि यार अगर उनको सही मौका मिलता है तो वो भी अपना बता सकते हैं कि भाई हम में कितना दम है। एंड अफगानिस्तान ने तो ये चीज प्रूव भी करी है। उनको देखिए मौके कम मिले, उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे, बट इन सब चीजों के बावजूद ये सिर्फ अपनी सेल्फ बिलीफ को लेकर आगे बढ़े, और उस सेल्फ बिलीफ के दम पर इन्होंने बताया कि हाँ, हम अब अपनी दम आपको दिखा सकते हैं, और अगर आप हमको सही मौका दोगे तो हम आपको धूल भी चटा सकते हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान टीम को सिर्फ सलाम किया जा सकता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच में इन लोगों ने, ऐसा नहीं था कि किसी तुक्केबाजी में मैच जीत लिया, नहीं। जब इन्होंने शुरुआत में बैटिंग करी और 118 रन की इनकी ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप हुई, तभी से दिख गया था कि यार अफगानिस्तान यहां पर ऐसा नहीं है कि बस खेलने आ गए। भाई जोनाथन ट्रॉट इनके कोच हैं, इंग्लैंड से आते हैं, ज्यादा इमोशंस दिखाते नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली इस जीत ने जोनाथन ट्रॉट को भी काफी खुश कर ही दिया होगा, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी तो वही सबको पता ही है ना। लेकिन मैं प्लान की बात कर रहा था, मतलब आप देखिए, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने इस बात को कहा, गुलबदीन नाइब ने इस बात को कहा जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, कि हमने अपोजिशन टीम के हर एक प्लेयर के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई थी। हमारी बैटिंग की पूरी एक स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। हमारा प्लान ए ये था, प्लान बी ये था, प्लान सी ये था। ओपनिंग इनको अच्छी मिली, ये बात एक अच्छी थी। एंड उसके बाद हम लोगों ने हर एक बॉलर को किस तरीके से टैकल करना है उसको लेकर भी स्ट्रैटेजी बनाई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब इनकी बॉलिंग आई तो इन्होंने हर बैट्समैन को भी रीड आउट करके रखा हुआ था, पूरा होमवर्क किया था कि किस बैट्समैन को कैसे खिलाना है। एंड सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजीज को वहां पर जाकर इंप्लाई किया, और कहीं ना कहीं वही बड़ा कारण बना कि इनको ये जीत मिल पाई। अब देखिए, जब मिचेल मार्श का मैं प्रेजेंटेशन सुन रहा था, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इंटरव्यू सुन रहा था, तब मिचेल मार्श ने कहा कि अफगानिस्तान ने 20 रन ज्यादा बना दिए। अब ये सोचो कि अफगानिस्तान के ओपनर्स के अलावा कोई भी नहीं चला, तो क्या ऑस्ट्रेलिया से कहीं चूक हो गई? क्योंकि भाई इन दी एंड ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खासा पकड़ वापस कर लिया था मैच के ऊपर, लेकिन जो मेन डिफरेंस आया, जो मुझे समझ में आता है इस मैच में, जो मेन सबसे बड़ा डिफरेंस आया, वो डिफरेंस था स्कोरिंग का, बॉलिंग का, और सबसे बड़ी बात पिच को रीड करने का। कल 2 मैचेस हुए थे, एक हुआ था बांग्लादेश और इंडिया का, और दूसरा हुआ था ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करी, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करी, और दोनों ही टीम मैच हार गई, क्योंकि सेकेंड इनिंग में पिच यहां पर ग्रिप कर रही है, और अगर आपके पास स्पिन गेंदबाजी अच्छी है, बस ये मैच आपके हैं। और यही चीज यहां पर अफगानिस्तान ने भी करी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत काम तरीके से इस मैच को खेला, बिल्कुल ओवर एक्साइटेड नहीं हुए बांग्लादेश के बच्चों की तरह, जो कि पहला विकेट मिलते ही बिल्कुल ऐसे खुशी मनाने लगते हैं जैसे उन्होंने मैच जीत लिया। एंड इवेंचुअली अफगानिस्तान विनिंग साइड के ऊपर इसीलिए निकल कर आई क्योंकि उन्होंने मैच में अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए सिर्फ बॉलिंग नहीं बल्कि फील्डिंग से भी दम दिखाया। क्या कैचेस पकड़े हैं यार इन लोगों ने, बहुत शानदार तरीके से इन्होंने मैच में अपनी पकड़ बनाई, और यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इवेंचुअली आपको जीत की दहलीज पर ले आके खड़ा कर देती हैं। बताइए आप लोगों को क्या कुछ कहना है इस बारे में, और अगर वीडियो पसंद आया है और अभी तक टिके हुए हो, भाई शेयर करके जरूर जाना और लाइक तो कर ही देना, आप ही के लिए बना रहे हैं वीडियोस। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या कुछ कहना है इस मैच और अफगान टीम के बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।